गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीछे हमने पढ़ा था होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक, पीछे हमने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट और प्री इक्विजिशन प्रॉफिट। इनके बारे में पढ़ा आपने। पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, प्री इक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, प्री इक्विजिशन में होल्डिंग कंपनी की क्या हिस्सेदारी है, या पोस्ट इक्विजिशन में दोनों का पार्टीशन अपने प्रॉफिट का कैसे बांटते हैं। आज अपने करते हैं जब सब्सिडरी कंपनी को लॉस होता है। जब किसी सहायक कंपनी या सब्सिडरी कंपनी को हानि होती है तो उसके संबंध में यदि सूत्रधारी कंपनी होल्डिंग कंपनी चाहे तो अपने अनुदारवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसके प्रोविजन बना सकती है, उसके लिए आयोजन बना सकती है। ये आयोजन कंपनी के अंश जो जिस समय कंपनी ने होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए उससे बाद के समय में जो यदि सब्सिडरी कंपनी को लॉस हुए हैं, सब्सिडरी कंपनी को लॉस हुआ है तो उसके संबंध में आयोजन बना सकती है। इसमें यदि सब्सिडरी कंपनी को अंश इक्विजिशन से पहले यदि कोई लॉस हुआ है, शेयर इक्विजिशन से पहले, अंश अधिग्रहण से पूर्व का यदि कोई हानि है तो इसके संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उस समय यदि कंपनी ने शेयर परचेज किए थे तो यदि हानि थी तो उस हानि को ध्यान में रखकर उन शेयर्स की लागत का निर्धारण किया गया था। तो इस संबंध में कंपनी को जो पहले के जो लॉस हैं उसके संबंध में कोई आयोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यदि पोस्ट इक्विजिशन लॉसेज के संबंध में कंपनी चाहे तो अपने लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत अनुदारवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपने सब्सिडरी कंपनी के लॉसेज के लिए प्रोविजन बना सकती है। इस संबंध में एक एग्जांपल द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, होल्डिंग कंपनी मान लेते हैं इसको, और वाई लिमिटेड है सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी है। 1 अगस्त को 2012 को उसने 8000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपये मूल्य वाले परचेज किए। टोटल जो वाई लिमिटेड की कैपिटल है वो 100 रुपये वाले शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स में विभाजित है। 10,000 इक्विटी शेयर में विभाजित है जो 100 रुपये मूल्य के हैं। तो इसकी होल्डिंग कंपनी का होल्ड कितना हुआ? 80%। 80% के संबंध में यदि हानि है तो उस हानि के संबंध में इसको 80% जो हिस्सा आ रहा है उसके संबंध में उसको आयोजन बनाना है। आयोजन कितने % बना सकती है वो कंपनी होल्डिंग कंपनी पर निर्भर करता है। मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने अपने हिस्से के संबंध में 50% के संबंध में आयोजन बनाया तो उसका लेखांकन अपने कैसे करते हैं। अब कंपनी को 1 अप्रैल 2012 को 75,000 रुपये का डेबिट बैलेंस था। मान लेते हैं डेबिट बैलेंस क्या था? 75,000 रुपये का था। और वर्ष 2012-13 में लॉसेस थे 12,000 के। आगे नेक्स्ट ईयर 13-14 में लॉसेस थे 21,000। आगे लॉसेस 14-15 और 15-16 में मान लेते हैं 50,000 का प्रॉफिट हुआ और आगे 60,000 का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी को क्या हुआ?
वर्ष 2001 अप्रैल 2012 को 75,000 रुपये की हानि हो रखी है, डेबिट बैलेंस है। इसके संबंध में कंपनी ने 1 अगस्त को परचेज किए, मतलब ये प्री इक्विजिशन लॉसेज है, इनके संबंध में कंपनी को कोई आयोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब वर्ष 2012-13 में 12 को 1 अगस्त को कंपनी ने शेयर परचेज किए, तो 1 अगस्त 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल से लेकर के अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने का जो क्या है, जो लॉस है वो प्री इक्विजिशन लॉसेस माना जाएगा, और इसके संबंध में भी कंपनी को क्या है, आयोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब 12,000 में 4,000 रुपये क्या हो गया, प्री इक्विजिशन लॉसेस, और 8,000 रुपये आपका क्या हो गया, पोस्ट इक्विजिशन लॉस। कंपनी को अंश अधिग्रहण के पश्चात की जो हानि है वाई लिमिटेड की, सब्सिडरी कंपनी की 8,000 रुपये की हानि है, इसके संबंध में उसको 50% आयोजन बनाना है। तो इसके संबंध में अब 8,000 रुपये की हानि में कंपनी की हिस्सेदारी है 80% का आपको 50% क्या करना है, आयोजन बनाना है। तो इसी तरीके से अपने नेक्स्ट ईयर 21,000 जो 13-14 में है, ये पूरा का पूरा क्या है, पोस्ट इक्विजिशन है, मतलब अंश अधिग्रहण के पश्चात का लॉस है। तो इसको पूरे के पूरे 21,000 को आप क्या करोगे, 80% इंटू 50%, क्योंकि 80% होल्ड है कंपनी पर, सब्सिडरी कंपनी में, और 50% आयोजन बनाना है। तो इस संबंध में अपने इस तरीके से इसका आयोजन बना सकते हैं। आयोजन बनाने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि मैं आपको बता देता हूँ दोबारा समझने के लिए। वर्ष 2012-13 में कंपनी को लॉस हुआ था 12,000 रुपये का लॉस हुआ था, और 1 अगस्त को क्या किया था, शेयर परचेज किया था एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के लिए। तो 12,000 रुपये को 12 मंथ हो गए, पर मंथ के हिसाब से 1,000 रुपये का लॉस आ रहा है। तो 4,000 रुपये 4 माह के लिए 4,000 रुपये का जो लॉस है वो प्री इक्विजिशन लॉस माना जाएगा। इस संबंध में कंपनी को कोई आयोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कंपनी ने शेयर परचेज करते समय ध्यान रखा होगा। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया था, शेयर परचेज करते समय ध्यान रखा है। अब बाकी जो बचा 1,000 के हिसाब से 8 माह का लॉस 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का 80% आपका क्या करता है, 6400 रुपये होल्डिंग कंपनी के शेयर हैं, या होल्डिंग कंपनी का शेयर है इसमें। तो 6400 का आपको क्या करना है, 50% आपको आयोजन बनाना है। तो 3200 रुपये क्या करना है, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ वाई लिमिटेड या सब्सिडरी कंपनी के रूप में इसका आयोजन बनाएगी। तो आवश्यक जनरल प्रविष्टि कैसे करेंगे, अपने एक्स लिमिटेड की बुक में, होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में इसका लेखांकन अपने बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी और अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वाई लिमिटेड, ये भी आ सकता है। तो ये 3200 रुपये का आयोजन इस वर्ष के लिए कंपनी को क्या है, करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ईयर आपको मैंने बताया था 21,000 रुपये का क्या है, कंपनी को लॉस है। 13-14 में कंपनी को क्या है, 21,000 रुपये का लॉस है। तो ये पूरा का पूरा लॉस क्या हो जाएगा, पोस्ट इक्विजिशन लॉस माना जाएगा। और 21,000 रुपये का 12 महीने, 21,000 रुपये का 80%, 12 महीने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, 80% इंटू 50% कितना आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर लो। चार 40 4
8,400 रुपये। 8,400 रुपये क्या आया? ये होल्डिंग कंपनी का शेयर इसमें आया है आपको, जिसके लिए आपको आयोजन बनाना है। तो 21,000 में 8,400 रुपये क्या है? होल्डिंग कंपनी को आयोजन बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ वाई लिमिटेड या सब्सिडरी कंपनी। तो 8,400 रुपये ये आपका आयोजन बन गया। अब नेक्स्ट ईयर 14-15 में क्या है? कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होने पर ये जो पहले आपने जो आयोजन बनाए हैं उसको आप वापस ट्रांसफर कर दोगे। तो प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट DR टू P&L अकाउंट 8 और 3 11,600 रुपये का जो क्या है आपने प्रोविजन बनाया वो सेट ऑफ कर दोगे, वापस इसको ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये था आपका प्री इक्विजिशन प्रॉफिट और प्री इक्विजिशन लॉस के संबंध में, आयोजन बनाने के संबंध में। अब आपका है कोई कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को एकीकृत लेखे तैयार करने के संबंध में कि वो अपने अकाउंट, कंसोलिडेट अकाउंट कैसे बनाती है। इस संबंध में 3 बातें इंपॉर्टेंट है। 3 बातों के आधार पर वो बनाए जाते हैं या 3 नियम कह सकते हैं अपने। तो सबसे पहले संपूर्ण स्वामित्व। संपूर्ण स्वामित्व जब किसी कंपनी पर जैसे मान लेते हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। अब इस पे संपूर्ण जो शेयर्स हैं वाई लिमिटेड के वो एक्स लिमिटेड ने परचेज कर रखे हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा? संपूर्ण स्वामित्व हो जाएगा। तो इनका कंसोलिडेट बैलेंस शीट अपने किस तरीके से बनाएंगे ये अपने आगे पढ़ेंगे। दूसरा है बहुमत। द्वारा स्वामित्व। जब किसी कंपनी पर बहुमत के अकॉर्डिंग स्वामित्व हो, जैसे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। अब इसमें 50% से ऊपर 70, 80, 90 तक यदि किसी कंपनी के एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 80%, 50% से ऊपर 70, 90 तक शेयर परचेज कर रखे हैं, तो ये क्या होगा? बहुमत द्वारा स्वामित्व होगा। इसके अपने लेखे किस तरीके से तैयार करेंगे? इसमें मान लेते हैं 60% का होल्ड है, तो 40% क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो उनका भी ध्यान रखना है। तो इसका लेखांकन थोड़ा अलग तरीके से होगा संपूर्ण स्वामित्व की बजाय। तीसरा है सहायक कंपनी की सहायक कंपनी की सहायक कंपनी। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी क्या है? वाई लिमिटेड है। ये होल्डिंग कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। और वाई लिमिटेड की सब लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। तो एक्स लिमिटेड की वो क्या हो जाएगी? एक सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। तो इनके लेखे अपने किस तरीके से तैयार करेंगे इस संबंध में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला आपका टॉपिक है संपूर्ण स्वामित्व में आप किस तरीके से एकीकृत बैलेंस शीट बना सकते हो या एकीकृत लेखे तैयार करते हो। धन्यवाद।